झारखंड की पहचान और स्वाभिमान की लड़ाई में एक नाम हमेशा सुनाई देता है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन। 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन बचपन से ही अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े होने वाले स्वभाव के थे। उनके पिता की हत्या महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष के दौरान हुई। उनके पिता शिक्षक थे जो अपने समाज के लोगों को महाजनी प्रथा के खिलाफ जागरूक करते थे। यही कारण था कि शिबू के सर से बचपन में ही उनके पिता का साया छिन गया, जिसने उनके भीतर अन्याय के खिलाफ आग भर दी। शिबू सोरेन जो पढ़ लिख कर एक आराम की जिंदगी बिता सकते थे, सरकारी नौकरी पा सकते थे, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज के हित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने समाज, अपने वर्ग के लोगों पर न्योछावर कर दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिबू के जीवन का संघर्ष, उनके जीवन में विवाद और उनके 3 बार के मुख्यमंत्री का अधूरा कार्यकाल। नेमरा गांव की मिट्टी में पले बढ़े एक बालक ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन पूरे प्रदेश की आवाज बन जाएगा। उन्होंने 1970 के दशक में आदिवासी अधिकारों और जमीन बचाओ आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। शिबू सोरेन का सपना था झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाना, ताकि यहाँ के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकार सुरक्षित रह सके। कई बार जेल गए, आरोप झेले, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और शिबू सोरेन को इसका जननायक कहा गया। वे कई बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र सरकार में कोयला मंत्री का पद भी संभाला, जिस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। जनता ने उन्हें दिशोम गुरु कहकर सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की, बल्कि आदिवासी समाज को अपनी जड़ों और हक के लिए लड़ने का साहस दिया। आज उनका नाम सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक संघर्ष की कहानी के रूप में लिया जाता है। वो कहानी जो बताती है कि कैसे एक गांव का लड़का पूरे राज्य के सपनों का वाहक बन गया। 1970 के दशक में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व संभालते हुए महाजनी प्रथा, जमींदारी शोषण और विस्थापन के खिलाफ बड़े आंदोलन किए। 1977 में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने पहला विधानसभा चुनाव टुंडी से निर्दलीय लड़ा। यहाँ उन्हें 7,523 वोट मिले, जबकि जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्यनारायण दुधानी को 16,055 वोट मिले। दिशोम गुरु अपना पहला चुनाव 8,500 वोट के अंतर से हार गए। हालांकि कहा जाता है कि महाजनों ने जानबूझकर शिबू सोरेन को चुनाव हरवाया था, क्योंकि अब तक महाजन समझ चुके थे कि शिबू उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। उसके बाद 1980 में पहली बार शिबू दुमका लोकसभा सीट से सांसद चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 1989, 1991, 1996, 2002 और 2004 में भी लोकसभा पहुंचे। लंबे समय तक राज्यसभा सांसद भी रहे। शिबू सोरेन के राजनीतिक सफर के अलावा उनके जीवन में कई विवाद भी रहे। 1975 चिरोडीह कांड। 23 जनवरी 1975 को चिरोडीह में आंदोलन के दौरान 11 लोगों की हत्या हुई। इस मामले में शिबू सोरेन और उनके साथियों पर मुकदमा चला। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद 2008 में उन्हें बरी कर दिया गया। और फिर आता है 1994 शशिनाथ झा हत्याकांड। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पूर्व निजी सचिव शशिनाथ झा का अपहरण कर हत्या करवाई। 2006 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। अपने जीवन में 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन, लेकिन अफसोस किसी भी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। पहली बार शिबू सोरेन 2005 में कांग्रेस झामुमो गठबंधन से झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन विश्वास मत न मिलने पर 9 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 2008 में फिर से मुख्यमंत्री बने,
लेकिन विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद 2009 में पद छोड़ना पड़ा। तीसरी बार 2010 में एक बार फिर सीएम पद संभाला, लेकिन कार्यकाल छोटा रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो संघर्ष है जिसे शिबू ने अपनी पूरी जिंदगी में जिया। कठिनाइयों और संघर्षों की राह पर चलते हुए उन्होंने अनेकों चुनौतियों का डटकर सामना किया। आज भले ही शिबू सोरेन इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका अंश, उनका विचार और उनकी विरासत इस राज्य की धड़कनों में अनंत काल तक जीवित रहेंगी।